अब पांडवों ने निश्चय किया कि अब हमारे भगवान स्वयं चले गए तो हम इस पृथ्वी लोक पर रहकर करेंगे क्या। अर्जुन बता रहे हैं कि महाराज, भगवान की रानियों को मैं रथ पर लेकर आ रहा था, रास्ते में कोल भील मिले, उन्होंने मुझे लूट लिया। मेरा वही धनुष है, वही बाण है, वही मैं अर्जुन हूं, लेकिन मेरी शक्ति पता नहीं कहां चली गई। इससे लगता है कि मेरी शक्ति अपनी कोई और नहीं थी, वो ठाकुर जी की शक्ति थी। आपके जीवन में कोई अद्भुत कार्य हो जाए जिसके बारे में आप कल्पना न करते हो और आपसे बड़ा काम कोई हो जाए, तो ये अहंकार मत कर लेना कि मैंने किया इसलिए हुआ। वो करने कराने वाला कोई और ही शक्ति थी और वो अद्भुत कार्य हो जाते। बोले महाराज, जिनकी कृपा से मैंने स्वयंवर में द्रौपदी का वर्ण किया, मत्स्य वेदन किया, अपार महाभारत जैसे महायुद्ध में भी मैं विजयी हुआ, वो सारी की सारी मेरी शक्ति पता नहीं कहां चली गई, इसलिए मैं दुखी। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्काल निर्णय किया कि भगवान के बिना हम लोग इस पृथ्वी लोक में अब रहना नहीं है। कहते अपने पौत्र परीक्षित को राज्याभिषेक कर सिंहासन पर बैठाया, पांचों भाई संग में द्रौपदी हिमालय के लिए प्रस्थान कर। इतना प्रेम भगवान से रहा होगा। जब मैं चिंतन करता हूं तो लगता है इतना प्रेम करने वाले थे, इसीलिए भगवान ने उनका साथ दिया। वरना साधारण जीव भगवान से इतना कहां प्रेम करता है। प्रेम भी करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ मांग होगी, कोई ना कोई कामना होगी। कैसी कामना होती जी। एक संत कहीं ठहरे हुए थे और एक व्यक्ति रोज उनको दूध पिलाता था लाके। तो संत रोज पूछते, बेटा इसमें कुछ है तो नहीं? तो कहता, ना महाराज इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल पेवर। संत कहते, देख लो इसमें कुछ है। बोले नहीं, कुछ नहीं है। रोज पिलाते दूध को संत को। आखिरी में जब संत जाने लगे तो हाथ जोड़कर खड़ा होकर वो रोने लगा जो दूध पिला रहा। संत ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? बोले महाराज, मेरे यहां पुत्र नहीं है, आप कृपा करें, आशीर्वाद दें, पुत्र हो जाए। संत ने कहा, मैं पहले से पूछ रहा था इसमें कुछ है तो नहीं? माने बिना कामना की कोई सेवा करे तब समझना वास्तव में आप उनसे प्रेम करते। ठाकुर जी को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यदि बदले में कुछ मांगते तो आप प्रेम नहीं करते, निष्काम हो जाओ। भागवत में कहीं नहीं लिखा इन पांडवों ने भगवान से कुछ मांगा। जब भी मांगते हैं, बस प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। और ठाकुर जी जब अपना प्रेम प्रकट कर देंगे तो लक्ष्मी तो उनकी दासी है। जहां ठाकुर जी रहेंगे वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। इसलिए पांडव सारे संकट से निकलते चले। परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं सब हिमालय की ओर गमन किया। हिमालय में आगे बढ़ते चले गए, एक एक करके सब भगवान के धाम में जाते गए। कहते महाराज युधिष्ठिर के साथ
केवल आगे हिमालय में एक कुत्ता मिला। आज भी वहां वो कुत्ते पाए जाते हैं हिमालय में। उत्तराखंड में जाएंगे, कौन सा कुत्ता बोलते हैं उसको? घोटियाल। हाँ, घोटियाल नामक अभी भी कुत्ते वहां मिलते हैं। और जब कोई हिमालय में भटक जाए ना, बर्फ में जाए यात्रा करते हुए, तो वहां कहीं ना कहीं वो कुत्ता जरूर आए। ये सब जागृत स्थान है। उनको देखने के लिए इतनी शक्ति चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए। और अभी भी वहां सिद्ध महात्मा रहते। एक संत अभी बता रहे थे थोड़े दिन पहले कि बद्रिका आश्रम में एक बड़े सिद्ध महात्मा रहते, तो उनके दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ होने लगी। तो संत ने सोचा कुछ ऐसी लीला करूं जिससे लोग आना कम कर दें। तो क्या हुआ कि एक दिन बहुत सेठ बैठे हुए दर्शन के लिए, तो महाराज ने एक लीला आरंभ की। चेले से बोले, भाई वो नोट की गड्डी ले आना जो सेठ दे गया। अब लोग सोच रहे हम तो दर्शन करने आए, ये नोट की बात कर रहे हैं। जब तक लोग बैठे थे तब तक वो नोट गिनते रहे। तो जो मन में श्रद्धा थी ना, वो क्या हुई? बोलो क्या हुई? कम हुई ना। लोगों ने कहा, अरे हम तो सुने थे बड़े सिद्ध हैं, और इनका मन तो रुपया गिनने में ही लगा है। क्योंकि बाहर की चीजें लोग देखते ना, लोग जब आते ना तो अंदर का ज्ञानवान नहीं उनका मतलब है। कोई विला ही जिज्ञासु होता जो ज्ञान का पिपासु होता है। नहीं, बाहर का वेशभूषा, बाहर का खान पान, बाहर की बोली भाषा, ये सब देखते लोग। तो इतने में धीरे धीरे एक एक करके उठ के जाने लगे। अरे बोले महाराज में कुछ ज्ञान सिद्धि उद्धि तो है नहीं, ये तो रुपया गिन रहे हैं, जैसे हम लोग सेठ लोग गिनते ऐसे महाराज भी गिन रहे। जब सब चले गए ना, महाराज ने देखा चले गए, और नोट फेंका उठा के गड्डी चेले के पास, रख, ये कागज के टुकड़े ला करके क्या फायदा है, तो कर अपनी जो व्यवस्था करना है। कहते हैं ऐसे सिद्ध महात्मा है वो। अब जो टिक गया क्यों कुछ भी करे, लेकिन हमें तो इनका आशीर्वाद लेना ही, तो समझो उसको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर बाहर की लीला देख करके वो भाग जाएगा। तो सिद्ध महापुरुषों को, दिव्य स्थानों को, वहां की ऊर्जा को, शक्ति को पहचानने के लिए उतना ही शुद्ध अंतःकरण चाहिए, तब कोई समझ पाएगा, वरना समझ ही नहीं आएगी। ये भगवान की लीला माया बहुत अवरोध डालती ना। कहते महाराज परीक्षित को राज्याभिषेक करके जब वे चले गए, महाराज परीक्षित ने संत ब्राह्मणों से परामर्श करके राज्य का संचालन शुरू कर दिया। यथा यदा परीक्षित कुर्जांगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्ती। लेकिन महाराज जब परीक्षित गद्दी पे बैठे सिंहासन पे, उसी समय कलयुग आ गया। ये कलयुग कब से शुरू हुआ? जब से भगवान स्वधाम चले गए, तब से कलिकाल का प्रारंभ हुआ। और महाराज परीक्षित के बैठते ही कलयुग अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। पहचाना कैसे? कहते महाराज एक दिन शिकार खेलने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकले कि पहले तो हम जो राजा और हैं, छोटे मोटे राजा, उनको अपने अधीन करें। दिग्विजय के लिए निकले। जगह जगह राजाओं को पता चला कि ये पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित हैं, तो अपने आप राजा लोग सब टैक्स लेकर, माने उनके सम्मान में सामग्री लेकर आए। महाराज आपके पूर्वज बहुत ही धर्मात्मा,
उनके समय कोई दुखी नहीं था। मैंने सुना कि उनके साथ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था। अच्छा, आप उनके कुल परंपरा के राजा हैं, धन्यवाद, आपका स्वागत है। राजा परीक्षित अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनकर बहुत खुश होते थे। सच बताओ, आपके पूर्वजों का कोई नाम ले तो आपके मन में खुशी होगी कि नहीं? हाँ, हमारे दादा परदादा ऐसे लोग थे जिनका इतना आदर है, सम्मान। मैं साधना सदन आश्रम है हरिद्वार में, जहां पर जगदीशपुरी जी महाराज महामंडलेश्वर रह चुके पहले, यहाँ पे प्रवचन के लिए आते थे। तो उस सभा में बुलाया गया था। तो मैंने उस सभा में कहा कि मैंने यहाँ की 4 पीढ़ियों की परंपरा देखा है। तो और महात्मा सब मेरी ओर देखने लगे। भाई, एज में तो इतने बड़े दिखते नहीं, 4 पीढ़ियों को देखा है। अरे 3-3, 4-4 पीढ़ी यहाँ के लोगों को भी देख लिया मैंने। हाँ, कई लोग हैं, बता सकता हूं। सफल गंगा में थे एक पांडे जी, तो उनके दादा को, उनके पिता को देखा। फिर पांडे जी अभी हैं, उनको देखा, उनके बेटे को देखा, उनके बेटे हो गए, उनको भी देख रहा। कितनी पीढ़ी हो गई? 3-3, 4-4 पीढ़ियां तो मामूली मैंने देखी है। अभी जब तक भगवान दिखाएंगे तब तक देखता ही रहूं। तो हमने कहा, यहाँ के संस्थापक त्याग मूर्ति महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद जी महाराज थे, उनके मैंने दर्शन किया। फिर उसके बाद उस गद्दी पर महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज बने, उनके भी दर्शन किया। जगदीशपुरी जी वहीं बैठे हुए थे सभा में। फिर उसके बाद विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज महामंडलेश्वर बने, उनको भी मैं मिला, वो हमारे साथ ही पढ़ते थे। और उसके बाद अब दिव्यानंद पुरी जी महाराज महामंडलेश्वर है। देखो, 4 पीढ़ी को गिनाए। तो लोगों को बड़ा हो लगा। परीक्षित को जब कहा, महाराज आपके पूर्वजों को मैं जानता हूं, आपके पूर्वज बहुत धर्मात्मा, महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। सब राजा अत्यंत प्रसन्न है, लेकिन एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा?